असल कैंडिडेट था पीटीआई का, जिसने 2024 के इलेक्शन में हिस्सा लिया। पीटीआई के कैंडिडेट के तौर पर 2018 में हिस्सा लिया और तकरीबन 50,000 के करीब वोट लिए। उस उम्मीदवार ने अपने कागजात मुस्तरद होने के बाद अपील ही नहीं की। फिर उसके बाद उनके एक बेटे हैं बहावल रिंसा, उनके कागजात मुस्तरद हुए। उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो डिक्लेयर नहीं की थी, तो कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बुनियाद पर उनके कागज भी मुस्तरद हो गए। उन्होंने अपील की, लेकिन अपील को उन्होंने पसू नहीं किया और अपील वो उनकी वापस हो गई। फिर उसके बाद गुलाम मुस्तफ़ा रिंद साहब हैं, जो अभी ये कल से कह रहे हैं कि मुझे अगवा कर लिया था। उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए, इसलिए कि वो डिफ़ॉल्टर थे हेस्को के। 4,10,000 रुपये का बिल था उनके ऊपर और उनके कागजात जो है वो मुस्तरद हो गए। ये एलिगेशन जो लगा भी रहे हैं, क्या उस कैंडिडेट को गायब करने से हमें कोई फायदा होना था क्या नहीं होना था? जब एक कैंडिडेट इस बात पे तैयार है कि मैं विड्रॉ कर जाऊंगा, उस कैंडिडेट को हमने गायब करके क्या हासिल कर लेना है? अब ये इस स्टेज पे आकर कहना कि जी मुझे गायब कर दिया था और मैं बिल जमा कराने जा रहा था, कि ये बात तो तय थी कि जो शख्स खड़ा होना चाह रहा था उसे पता था कि अगर मैंने इलेक्शन लड़ा भी तो बहुत बुरी शिकस्त उसको होनी है। जब बुरी शिकस्त ही होनी है तो भाई 4,10,000 का बिल क्यों अदा करूं मैं? वो पीटीआई का जो प्रोपेगेंडा सेल होता है, जो उनका तरीकाकार होता है कि हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाओ, उन्होंने इस आसिफा बीवी की फतह को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की।